हेलो स्टूडेंट्स। मैं भुवनेश्वर सुतार, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से। आज हम पढ़ेंगे तीन सदिशों का गुणनफल। यदि हमारे पास तीन सदिश हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इनका जो गुणनफल है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। जो प्रथम गुणनफल हमने किया, ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पर बी और सी का सदिश गुणनफल और उसका ए के साथ में अदिश गुणनफल किया जाता है, जिनमें रिजल्टेंट क्वांटिटी जो है वो अदिश राशि प्राप्त होती है। इसलिए इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन वेक्टर हैं हमारे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर इनका अदिश गुणनफल किया जाए तो हमें इन सदिशों से मिलकर बनने वाली बंद आकृति का आयतन प्राप्त होता है। यानी अदिश गुणनफल पैरेलल पाइप स्ट्रक्चर के वॉल्यूम को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी क्रॉस सी, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो इससे एक पृष्ठ बनता है। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो बी क्रॉस सी से प्रदर्शित होता है। ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है, तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर इस स्ट्रक्चर की हाइट के साथ, ऊंचाई के साथ गुणा कर दी जाए तो हमें वॉल्यूम या आयतन प्राप्त होता है। और बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक लंबवत सदिश मिलता है सरफेस के। यदि उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वह उस दिशा में कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट को प्रदर्शित करता है और वो कॉस कंपोनेंट इसकी हाइट के तुल्य होता है। अर्थात ए डॉट बी क्रॉस सी हमें इस बंद आकृति के आयतन को प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से हम सी वेक्टर और ए वेक्टर का यदि गुणनफल करें और उस सदिश गुणनफल का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो भी हमें इस बंद आकृति का आयतन मिल जाएगा। और सिमिलरली उसी तरीके से अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल करें तो सामने वाला जो ये पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल मिलेगा और उसकी यदि लंबवत दिशा में जो कंपोनेंट है उसकी ऊंचाई से गुणा कर दी जाए तो हमें आयतन प्राप्त होता है। तो ये तीन डिफरेंट तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। और इनको अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें ए, बी और सी का जो ऑर्डर है, क्रम जो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, केवल इनको शिफ्ट किया गया। ये ए, बी और सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बी से स्टार्ट होके सी और ए तक चल रहा है, ये सी से स्टार्ट होके बी तक चल रहा है। यानी चक्रीय प्रक्रम में वेक्टर्स को अगर शिफ्ट कर दिया जाए और गुणनफल के क्रम को परिवर्तित नहीं किया जाए तो प्राप्त राशि क्या होती है? अपरिवर्तित मिलती है। यानी चक्रीय प्रक्रम में इनको परिवर्तित, शिफ्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे हमने दो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट लिखे हुए हैं दो फॉर्म में, ए डॉट बी क्रॉस सी। यहाँ पे बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट यानी इस बेस सरफेस का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है और ऊंचाई से गुणा किया है। और यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी सामने वाला जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल आ गया, उसको सी के साथ अदिश गुणनफल यानी ऊंचाई आ जाएगी आपके पास में, लंबवत दूरी आ जाएगी। और इनके ऑर्डर को चेंज करनी, यहाँ पे भी हमने देखा हुआ है सी डॉट ए क्रॉस बी अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसको पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये जो दो क्वांटिटी है वो इक्वल प्राप्त होती है। अर्थात हम जो अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल है इनको आपस में रिप्लेस कर दें, आपस में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो भी हमें क्या होती है? क्वांटिटी, प्राप्त क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें ध्यान रखना और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सदिश गुणनफल जो है वो कम्यूटेशन रिलेशन, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये प्रतिक्रम विनिमय नियम, अर्थात सदिश गुणनफल की जो दोनों राशियां हैं उनके ऑर्डर को, क्रम को अगर परिवर्तित कर दिया जाए
तो एक माइनस साइन आ जाता है, अर्थात A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू माइनस A डॉट C क्रॉस B। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको यूज किया जा सकता है। अब जो ये अदिश गुणनफल है, त्रिगुणनफल, इसको ज्ञात कैसे किया जा सकता है? इसको ज्ञात करने के लिए हमें तीनों वेक्टर के जो घटक है इनको सारणिक रूप में लिखा जाता है, और इस सारणिक का जो मान है वो इन तीनों सदिश A, B और C के अदिश त्रिगुणनफल के तुल्य होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और वेक्टर्स प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उससे हम एक रिजल्ट्स और ज्ञात कर सकते हैं। यदि तीन वेक्टर का जो अ, अदिश गुणनफल है वह अगर 0 प्राप्त होता है, इसका मतलब होगा A, B और C तीनों कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। तीनों एक ही प्लेन में है, अर्थात A क्रॉस B क्रॉस C जो होगा उसका जो लंबवत सदिश है और A वेक्टर जो है एक दूसरे के लंबवत होंगे, जिसके कारण इसका जो अदिश गुणनफल है वो 0 मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर, तीन वेक्टर में से दो वेक्टर यदि एक समान है, इक्वल है, तो भी हमें अदिश गुणनफल का मान क्या मिलता है? 0 मिलता है। अर्थात A डॉट B क्रॉस C या A डॉट A क्रॉस B का मान 0 प्राप्त होता है। अब तीन वेक्टर्स का सदिश गुणनफल A क्रॉस B क्रॉस C इस प्रकार प्राप्त राशि, जो राशि प्राप्त होती है वह सदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या सदिश त्रिक गुणनफल भी कहते हैं। A क्रॉस B क्रॉस C, यहाँ पर जो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। A डॉट C यानी A और C आउटर क्वांटिटी जो है उनका अदिश गुणनफल किया जाए और B के साथ गुण मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पर हमने कोई साइन अप्लाई नहीं किया, कोई चिन्ह का यूज नहीं किया, क्योंकि A डॉट C जो है वो अदिश राशि है, अर्थात सदिश में किसी अदिश का गुणनफल किया हुआ है, माइनस A डॉट B जो नियरेस्ट जो क्वांटिटीज हैं उनका अदिश गुणनफल किया और तीसरी क्वांटिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आता है। इस प्रकार के जो सदिश गुणनफल है उसको याद रखने के लिए एक मेनोमोनिक्स हम यूज करते हैं, ए सी बी माइनस ए बी सी। तो यहाँ पे ए सी बी माइनस ए बी सी के ऑर्डर में इनको लिखा जाता है और दोनों के बीच में माइनस साइन आता है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेशन प्रतिक्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात इनमें से किसी भी क्वांटिटी के ऑर्डर को अगर चेंज कर दिया जाए तो एक माइनस साइन आता है। यह एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे ऑर्डर था A क्रॉस B क्रॉस C। यदि हमने इसको रिवर्स साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया तो हमारे पास एक माइनस साइन आएगा, और इस क्वांटिटी के रिजल्ट्स को हम इस जो प्रॉपर्टीज है, गुण जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसकी सहायता से भी स्टडी कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और आता है जिसको लेग्रांजे फॉर्मूला कहते हैं, यानी ए बी सी का जो सदिश गुणनफल है इनको साइक्लिक ऑर्डर में क्रम विनिमय नियम में अगर परिवर्तित किया जाए तो हमें तीन राशियां प्राप्त होती है, और उन तीनों राशियों का अगर सम किया जाए, योग किया जाए, तो वह योग 0 प्राप्त होता है, यानी A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।